सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। ये आप कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे जो हाईलाइटेड है पिंक कलर से, स्लोली, वेरी, क्वाइट। तो जो ये वर्ड्स है ना, इन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। सो बेसिकली एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब बेसिकली मॉडिफाई करता है कुछ वर्ड्स को, जैसे कि एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे अगर हम देखते हैं पहला सेंटेंस, ही रैन स्लोली। तो ये स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है। पर अगर हम पूछे कि हाउ डिड ही रन, तो जो रन है वो एक वर्ब है। तो उसको उसने मॉडिफाई करके बताया उस रन को कि वो कैसे भागता है, स्लोली, धीरे भागता है। तो जो ये स्लोली है वो क्या हुआ, एडवर्ब। अगर हम देखें, दे बिल्ट अ वेरी बिग स्टैचू। वेरी बिग स्टैचू कैसा बिल्ट हुआ था, उन्होंने कैसा बनाया था स्टैचू को, वेरी बिग, बहुत ज्यादा बड़ा। तो जो ये बिग है, बिग एक एडजेक्टिव है, तो बिग को किसने मॉडिफाई किया, वेरी ने। तो वेरी एक एडवर्ब है। ठीक है। शी सैंग क्वाइट वेल, उसने कैसा गाया, काफी अच्छा गाया। तो ये जो काफी अच्छा गाया, काफी, ये जो काफी है वो एक एडवर्ब है। ठीक है। सो बेसिकली जो एडवर्ब्स है ना, दे ऑफन टेल व्हेन, वेयर, व्हाई और अंडर व्हाट कंडीशंस कुछ होता है या कुछ हुआ है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? दे ऑफन टेल व्हेन, कब, कहाँ पे, क्यों और किस कंडीशन में कुछ हुआ है या होता है। ठीक है। तो अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्वालिटी, कि एक एक्शन कैसे हुआ है, हाउ एन एक्शन इज डन। जैसे अब ये हुआ, पहला सेंटेंस हमने देखा था, ही रैन स्लोली। सो स्लोली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, बिकॉज वो बता रहा है कि एक एक्शन कैसे हुआ है, वो कैसे भागा, स्लोली, धीरे। ठीक है। तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। क्विकली, फ्यूरियसली, ब्यूटिफुली, ग्रेसफुली, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कब एक एक्शन हुआ है। शी कंप्लीटेड हर वर्क बाय 4 o'clock, उसने अपना काम कब कंप्लीट किया, 4 बजे। तो ये जो 4 बजे है, 4 o'clock, दिस इज टाइम, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, कि उसने अपना काम कब कंप्लीट किया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, येस्टरडे आई सॉ हिम वॉकिंग टू द चर्च। कब देखा आप उसको चर्च की तरफ जाते हुए, येस्टरडे। तो येस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें बताता है कि ये एक्शन कब हुआ है। अगला आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि ये एक एक्शन कहाँ पर हुआ है, किस जगह पे हुआ है, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। ही स्टडीड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका एक जगह है, तो ये एक्शन कहाँ हुआ है, कि वो कहाँ पढ़ा, अफ्रीका में पढ़ा। दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेस वेयर ही फेल डाउन। कौन सी जगह पे गिरा, दिस इज द प्लेस वेयर ही फेल डाउन। तो ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई स्कैटर्ड द रोज पेटल्स एवरीवेयर। तो जो ये एवरीवेयर है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ पर रोज पेटल्स स्कैटर किए, हर जगह। तो ये जो हर जगह है उसे हम बोलते हैं एवरीवेयर। तो ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगला आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार एक एक्शन हुआ गया है। हाउ ऑफन एन एक्शन हैज टेकन प्लेस। द लिटिल गर्ल बाइज अ लॉलीपॉप एवरी डे। जो लिटिल गर्ल है, जो छोटी सी बच्ची है, वो लॉलीपॉप हर रोज खरीदती है, हर रोज खरीदती है। तो जो हर रोज है, एवरी डे, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई प्ले बैडमिंटन विद माई सिस्टर ऑफन। ये ऑफन एक फ्रीक्वेंसी है, कि कब खेलते हो तुम, कितना खेलते हो तुम अपनी बैडमिंटन अपनी सिस्टर के साथ, आई प्ले इट ऑफन। ठीक है। तो ऑफन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कम एडवर्ब ऑफ डिग्री,
कि कितना एक्शन हो गया, टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैज बीन डन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी है कितनी बार वो एक एक्शन हुआ है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री है कितना हुआ है और किस एक्सटेंट तक हुआ है, क्या लिमिट है उस एक्शन की। जैसे द कैट क्लाइम्ब द ट्री क्वाइट केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यान से उसने अपनी जो ट्री है उसको क्लाइंब किया। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प हिम कैरी दैट बॉक्स। तो यहाँ पर जो इनफ है, इनफ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन वाले, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हेन डिड यू जॉइन दिस स्कूल, तो व्हेन, दिस इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर डू यू लिव, वेयर इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। And next, if we talk about adverb of affirmation and negation, affirmation is yes, positive statements, and negation is to deny something or to say negative, to say no, never, not. Example, he will certainly come. Like you are positive कि he will, obviously he will come. He will not come. This is a negative thing. This is a negation. You are denying to a talk or a situation that he will not come. एक लास्ट हमारा टाइप है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। कौन सा? एक्सक्लामेटरी एडवर्ब, जिस स्टेटमेंट में हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हम किसी डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हाउ हैप्पी आई एम टुडे, दैट हाउ हैप्पी, उसका जो हाउ है दैट इज एन एडवर्ब ऑफ एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। अब कुछ पेयर ऑफ एडवर्ब्स हैं जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे हाई एंड हाईली। हाई रेफर्स टू हाइट एंड हाईली रेफर्स टू वेरी मच। जैसे थ्रो इट एज हाई एज यू कैन, इसका क्या मतलब है कि जितनी हाइट पे तुम उसे थ्रो कर सकते हो उसे थ्रो करो। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए कह रहा हूँ। आई हाईली रिकमेंड इट, कि मैं तुम्हें बहुत, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो प्रोडक्ट है उसे यूज करो। उसके बाद है लेट एंड लेटली। लेट हैज अ सिमिलर मीनिंग टू द एडजेक्टिव लेट, कि वो लेट आया, वो देर से आया, वो देर से आई। बट लेटली मीन्स रिसेंटली, जस्ट नाउ। आई हैवंट बीन टू द लाइब्रेरी लेटली, कि मैं लाइब्रेरी अभी रिसेंटली नहीं गया। मोस्ट एंड मोस्टली, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है मच का। लाइक शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। तो जो मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गया किसका? मच का। बट मोस्टली मीन्स मेनली। माई फ्रेंड्स आर मोस्टली जर्नलिस्ट, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है ना, उनमें से काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो जर्नलिस्ट हैं। मेनली वो लोग जर्नलिस्ट ही हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। मतलब अगर आपको एडवर्ब देखना है ना कि कौन सा है, तो एडवर्ब में ना 99% ऑफ एडवर्ब्स में लास्ट में एल वाई आता है। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई नहीं आता, जैसे कि हाय, दिस इज एन एडवर्ब बट इसमें एल वाई नहीं आ रहा। ठीक है। अर्ली, लेट, हार्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, फास्ट, स्ट्रेट, डेली, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं दैट हैव द सेम फॉर्म एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ठीक है। तो एल वाई लग गया जब, तो दैट वर्ड इज एन एडवर्ब। हैप्पी, हैप्पीली, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, इजी, इजीली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवर्ब्स को कंपेयर करने की, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सुपरलेटिव हम लोग उसको मिडल कंपैरेटिव को हम लोग मिडल बोलते हैं और सुपरलेटिव को हम लास्ट बोलते हैं। शी स्पोक लाउडली, ये पॉजिटिव है। कंपैरेटिव होता है जब हमने किसी को कंपेयर करना होता है, तो इसमें दैन लगता है। जिस स्टेटमेंट में आपको दैन दिखेगा उसका ये मतलब है कि उसमें कंपैरेटिव फॉर्म लगेगा जो सेकंड प्लेस पे होती है।
और सुपरलेटिव होती है, सुपरलेटिव में एक निशानी होती है कि यू हैव द इन इट। और जब हमने पूरे सैंपल में से किसी एक को बोलना होता है, लाइक शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास की लड़कियों में से शी इज द टॉलेस्ट, ठीक है। या फिर शी स्पोक द लाउडेस्ट इन द ग्रुप, तो सबसे पहले लाउडली था पॉजिटिव, लाउडर देन अदर्स, शी स्पोक लाउडर देन अदर्स, कंपेयर हुआ ना, उसको हमने अदर्स के साथ कंपेयर किया। एंड शी स्पोक द लाउडेस्ट इन द ग्रुप, वो पूरे ग्रुप में से उसने सबसे तेज बोला, तो लाउडली, लाउडर, लाउडेस्ट। ऐसे ही वी ऑफन यूज मोर एंड मोस्ट टू शो डिग्री विद एडवर्ब्स, जैसे स्वाति डिड द वर्क मोर एफिशिएंटली देन मीटा, मोस्ट नहीं आया, मोर आया, कंपेयर किया, मोस्ट आया सुपरलेटिव में, भानु कंप्लीटेड द वर्क मोस्ट एफिशिएंटली, स्वाति ने मीता से अच्छा किया पर भानु ने सबसे अच्छा किया, ठीक है। और कुछ होते हैं सम एडवर्ब्स फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन एन इररेगुलर वे। अब गुड, बेटर, बेस्ट ये मतलब आपस में सिमिलर नहीं है, जैसे लाउडली, लाउडर, लाउडेस्ट है, एफिशिएंट, मोर एफिशिएंटली, मोस्ट एफिशिएंटली आपस में सिमिलर है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर इज इन कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, गुड इज अ पॉजिटिव फॉर्म, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। जैसे दैन हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, तो हम पॉजिटिव में एज भी यूज कर सकते हैं, एज एडवर्ब, एज मतलब दो एज के बीच में एक एडवर्ब, ही कैन स्विम एज फास्ट एज एन ओलंपिक स्विमर। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। इसमें क्या है, बेसिकली एडवर्ब्स की पोजीशंस होती हैं, कई बार वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है, कई बार वो मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है, और कई बार वो एंड ऑफ द सेंटेंस में आता है। जैसे अगर हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस की बात करें, इन रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, येस्टरडे आई वेंट टू द न्यू शॉपिंग मॉल, तो वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ गया येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स शी विजिट्स द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, ठीक है। अगर हम यही बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मिडल में, शी ऑलवेज विजिट्स अ टेम्पल बिफोर हर एग्जाम, तो यहाँ पर जो ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में आया है। और अगर हम बात करें इन द एंड ऑफ द सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी की, ही प्ले बैडमिंटन डेली, जो वो डेली है वो लास्ट में आया है। तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस एडवर्ब की पोजीशन कहाँ प्लेस कर रहे हो, उस एडवर्ब को, उसकी पोजीशन आप कहाँ पर रख रहे हो, तो उसी हिसाब से आप कभी उसको बिगिनिंग में रख सकते हैं, कभी उसे मिडल में, कभी उसे एंड में। इट जस्ट डिपेंड्स कि जो वो एडवर्ब है वो वहाँ पर सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में, लकीली सम टिकट्स फॉर द मैच वर लेफ्ट, यहाँ पर लकीली एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज किया गया है। सम टिकट्स लकीली वर लेफ्ट फॉर द मैच, तो ये लकीली मैनर हम लोगों ने मिडल ऑफ द सेंटेंस में यूज कर लिया। अगर हम मिडल ऑफ द सेंटेंस की एक एग्जाम्पल की और बात करें, ही केयरफुली ड्रोव द कार अराउंड द लार्ज पॉट होल, तो ये जो केयरफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि मिडल ऑफ द सेंटेंस में आया है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अगर आपको एडवर्ब समझ आ गए हो, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, अपने और फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आया हो, कमेंट में लिखो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।